पाक प्लेस टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान का दिफा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है और पाकिस्तान के दुश्मनों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और इसे ये खौफ सताया जा रहा है कि अब हमारा क्या बनेगा। प्यारे दोस्तों, कुछ अरसा पहले तक यही ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान की नेवी भारत की नेवी के मुकाबले में कमजोर है और दिफाई माहिरीन की राय और रिपोर्ट और आर्टिकल जो भी लिखे जाते थे उन सब में इसी बात का तासुर मिलता था कि भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब पाकिस्तान को पानी का बादशाह मिलते ही भारत की चीखें निकलने लगी हैं और इसे कहीं भी जाए पनाह नहीं मिल रही। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़िर पाकिस्तानियों के बारे में एक अरसा से ये तासुर मिलता था कि भारत के मुकाबले में कमजोर है और ये तासुर अभी तक कायम था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब से चीन ने तुगरल फ्रीगेट पाकिस्तान को दिए हैं उस वक्त से ये तासुर तब्दील हो रहा है और भारतीय नेवी के चीफ को भी दिन में तारे नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की बहरिया में PNS तुगरल शामिल कर लिया गया है और खित्ते में जिस जंग का खतरा है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को तैयार कर लिया है कि भारत को खूब रगड़ा लगाना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 तुगरल बहरी बेड़े हैं। एक 1950 में बरतानिया से लिया गया था, दूसरा 1980 में अमेरिका से लिया गया और अब जो चीन से लिया है ये एक बड़ा ही खास जहाज है। इसका नाम तुगरल टाइप 054A है। ये सबसे आला और एडवांस किस्म का है। इससे हम भारत को काउंटर कर सकते हैं। ये जहाज बगैर रुके हुए 18 नॉटिकल मील के हिसाब से सफर कर सकता है और 400 किलोमीटर तक जा सकता है। और मजे की बात यह है कि ये 4 मुल्कों से होता हुआ आया है जिसमें ब्रुनेई, फिलिपाइन और मलेशिया वगैरह शामिल है। इससे दुश्मन को ये पैगाम भी दिया गया है कि अब ये फ्रीगेट पाकिस्तान के पास आ गया है, इसलिए होशियार रहो और पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी ना करो। इसके साथ साथ इसकी खास खूबी ये है कि ये बहुत ताकतवर भी है और इसमें क्रूज मिसाइल तक फिट किए गए हैं। इसके साथ साथ निचली परवाजों वाले अनासर को डिटेक्ट करने के लिए जदीद तरीन रेडार भी नस्ब किए गए हैं। दूसरी तरफ अजीब बात यह है कि भारतीय नेवी के चीफ ने गुज़श्ता साल कहा था कि पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर इजाफा कर रहा है और इसमें खास तरक्की कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते के लिए खतरनाक हो जाएगा, इसलिए कि चीन इसको जो टेक्नोलॉजी दे रहा है उससे इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। नाज़िर भारतीय नेवल चीफ ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को जिस तरह के हथियार दे रहा है उससे पता चलता है कि खित्ते में एक बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं। भारत के पास अगरचे पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हथियार है लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो जंग जीतेगा, इसलिए कि अमेरिका के पास कोई कम हथियार नहीं थे। उसके बावजूद अफगानिस्तान में शिकस्त खा गया। इसलिए भारत इस जोन में न रहे कि हथियार जंग जिताते हैं, बल्कि ये सोचे कि जज्बे जंग जिताते हैं, जो भारत के पास सिरे से ही नहीं है और पाक फौज और पाक अवाम इससे माला माल है। नाज़िर भारत के पास इस वक्त 17 सब मैरीन है जिनमें से एक एटमी मैरीन भी है। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत ताकत के लिहाज से आगे है। लेकिन अफगान जंग ने बता दिया है कि जंग हथियारों से नहीं जीती जाती। कहा जाता है कि बंदूक को ना देखो बल्कि बंदूक चलाने वाले को देखो। अब वो दौर नहीं रहा जब कहा जाता था कि जिसके पास हथियार ज्यादा है वही जंग जीतता है, लेकिन अब ये दौर भी तब्दील हो गया है। अब जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है उसके जंग जीतने के इम्कानात भी ज्यादा हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी।